आप सबको हमारे चैनल पर खुश आमदीद। यहाँ आपको ऐसी दिलचस्प और जज्बाती कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जो आपको एक मुख्तलिफ दुनिया में ले जाएंगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो बरा करम हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नई कहानी से जुड़े रहें। रात के पुरसुकून लम्हे थे। हुआ के झोंन के खिड़की के पर्दों से आहिस्ता से टकरा रहे थे, मगर कमरे के अंदर एक अजीब सी घुटन और हरारत थी। लैला की सांसें तेज चल रही थीं। इसके पेशानी पर पसीने के कतरे मोतियों की तरह झिलमिला रहे थे। इसकी आंखों में थकन के साथ साथ एक बेचैनी भी थी, जैसे वो किसी इंतजार में हो। हारिस ने इसे अपनी तरफ खींचा। इसके हाथ लैला की कमर पर थे, मजबूती से। लैला ने आंखें बंद कर ले, गोया वो इस लम्हे को पूरी तरह महसूस करना चाहती थी। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और वक्त रुक सा गया। बस, मैं थक गई हूँ हारिस, लैला ने लरसती आवाज में कहा। मगर उसकी आवाज में एक ऐसी कशिश थी जो हारिस को रुकने नहीं दे रही थी। वो इसकी आंखों में देखता रहा। लैला की आंखों में वही बेकरारी थी। दोनों एक दूसरे के इतना करीब थे कि हर सांस दूसरे के चेहरे को छू रही थी। सर्दी के बावजूद उनके चेहरों पर हल्की सी नमी चमक रही थी। कुछ देर बाद लैला ने सरगोशी की। हारिस, रात की खामोशी तो और बात है। तुम तो बिल्कुल मुख्तलिफ हो। हारिस ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। लैला ने आहिस्ता से करीब होकर अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। इसकी गर्म सांसें हारिस के चेहरे को छू रही थीं। दोनों एक दूसरे के साथ थे, जैसे दुनिया में सिर्फ वही दोनों बाकी रह गए हों। लैला की हरकत में एक अजीब सी तड़प थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ हम आहंग हो रही थी। ओ हारिस, इसकी आवाज कांप रही थी। हारिस ने अपनी रफ्तार जरा तेज की। पसीना उन दोनों के माथों से बह रहा था। अचानक लैला का जिस्म एक बार फिर लरज उठा। वो तन कर रह गई और फिर सुकून से सांस लेने लगी। इसकी आंखें बंद थीं, चेहरा सुर्ख हो चुका था, मगर हारिस अब भी इस लम्हे में खोया हुआ था। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी और बाहर ठंडी हुआ खामोशी से खिड़की पर दस्तक दे रही थी। हम दोनों एक दूसरे पर गिर पड़े। सांस अब भी तेज चल रही थी। कमरा मुकम्मल खामोश था। सिर्फ हमारी सांसों की हल्की आवाज थी। लैला ने आहिस्ता से मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट बखेर दी। अब तो ये आदत सी हो गई है ना, इसने सरगोशी में कहा। मैंने इसके बालों में हाथ फेरा और खामोशी से इसे देखता रहा। बाहर ठंडी हुआ अब भी खिड़की से आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ रही थी, मगर हमारे दरमियान की गर्मी अब तक महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद हम दोनों ने खुद को संभाला। लैला मेरे करीब आई। हमारे अब भी एक दूसरे के साथ थे। इस लम्हे में एक अजीब सा सुकून था। थकन के साथ मिलकर हम दोनों सांस ले रहे थे। पसीना हमारे चेहरों पर चमक रहा था। लैला ने एक बार फिर मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। हम एक दूसरे से गिले मिल गए, जैसे इस लम्हे में सब कुछ भूलकर सिर्फ एक दूसरे में गुम हो गए हों। कुछ देर बाद हम आराम से बैठ गए। अचानक दरवाज़ा खुला और ज़ैनब कमरे में दाखिल हुई। वो मुस्कुराते हुए बोली, हारिस, मैंने टैबलेट ले ली है और उसकी सेटिंग कर दो ना। ओह, मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा और पूछा, अच्छा, मुबारक हो तुम्हें। फिर थोड़ा मुस्करा कर मजीद पूछा, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका यार। ज़ैनब ने सर हिलाया और कहा, हाँ, अब देखते हैं क्या होता है। बस थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर हुआ अब भी खिड़की पर दस्तक दे रही थी और अंदर तीनों के ज़हनों में कुछ ना कुछ सवालात घूम रहे थे। क्या ये टैबलेट वाकई कोई अच्छी खबर लाएगी? अब फिर कोई नया राज सामने आएगा? ज़ैनब ने हाथ में टैबलेट पकड़ा हुआ था। लैला ने भी इसे देखा और कहा, हारिस, इसकी सेटिंग कर दो ना। ओह, मैंने पूछा, ये किसका है? ज़ैनब मुस्कुराई और बोली, ओ मेरा है, तुम्हारा भाई अली लेकर आया था। मैंने हल्का सा मुस्करा कर कहा, चुल्लू अच्छा है, कोई वीडियो बनाते हैं, पिक्चर्स भी। ज़ैनब ने आंख मारी और कहा, अच्छा बना लो।
फिर आज तुम दोनों अंदर जाओगे। मैं तुम दोनों की वीडियो बनाऊंगी, सरप्राइज दूंगी। मैं और लैला अंदर चले गए। ज़ैनब पीछे से बोली, आज तुम दोनों रिकॉर्डिंग करवाओगे? मैंने हंस कर कहा, जैसी आपकी मर्जी। ज़ैनब ने मजीद प्लान बताया। आज तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लोगे और लैला मास्क पहनेगी। बस 4 मिनट की रिकॉर्डिंग होगी। मैं बिस्तर पर बैठ गया। ज़ैनब और लैला अंदर आ गईं। ज़ैनब ने कहा, चुल्लू शुरू हो जाओ। मैं और लैला करीब आ गए। लैला ने आहिस्ता से कहा, आज मैं सब कुछ करूंगी। इसकी आवाज में एक नई सी जोश था। हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, जैसे वक्त एक लम्हे के लिए रुक गया हो। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी और ज़ैनब की हल्की हल्की हंसी। ज़ैनब ने आहिस्ता से मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। अचानक सब अंधेरा हो गया। अब सिर्फ सुनने की हंस बाकी थी। हर आवाज बहुत वाज़े, बहुत करीब। ज़ैनब बोली, अलिफाफ हारिस, अब तुम बिस्तर पर लेट जाओ। मैंने इसकी बात मानी और आराम से लेट गया। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। एक अजीब सी बेकरारी छा गई। लैला करीब आई। इसने हल्के हाथों से मुझे छुआ। मैंने महसूस किया कि वो बिल्कुल करीब है। इसकी गर्म सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। इसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे और मुझे एक अनजान सा सुकून मिलने लगा। ज़ैनब ने कैमरा ऑन करके आहिस्ता से कहा, अब वीडियो शुरू हो रही है। तुम लोग कुछ बोलना नहीं, बस खामोश रहना। फिर कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर ठंडी हुआ खिड़की पर दस्तक दे रही थी। अंदर सिर्फ सांसों की आवाज और हल्की हल्की हरकत का शोर था। ज़ैनब कैमरा हाथ में पकड़े खड़ी थी। इसकी सांस भी कदरे तेज थी। लैला आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। अब यहाँ कहानी एक नया मोड़ ले रही है। क्या ये वीडियो वाकई सिर्फ एक मजाक है? इसके पीछे कोई और राज छिपा है? क्या ज़ैनब वाकई सरप्राइज देना चाहती है या कोई और बात है जो अभी सामने नहीं आई? लैला ने आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आकर मुझे हाथ लगाना शुरू किया। इसकी हरकत में एक नई सी जोश और तड़प थी। मैंने हल्की आवाज में पूछा, ये वीडियो क्या करोगी? ज़ैनब ने हंसकर जवाब दिया, कंप्यूटर में महफूज कर लूंगी। तुम दोनों को देखूंगी जब जी चाहे। अब तुम दोनों शुरू हो जाओ ना। लैला ने अपने कपड़े उतारे और मेरे ऊपर आ गई। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थी, जैसे हर लम्हे को लंबा खींचना चाहती हो। एक अचानक झटके के साथ हम दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। ये एहसास बहुत गहरा था, मगर दिल में एक हल्की सी बेचैनी भी थी, क्योंकि वीडियो बन रही थी। ज़ैनब कैमरा हाथ में पकड़े मुस्कुरा रही थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे इस दिन इसके लिए कुछ खास था। लैला अब तेज तेज हरकत कर रही थी। हम दोनों की सांसों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। पसीना हमारे जिस्मों से बह रहा था और कमरा ठंडी हुआ के बावजूद गर्म था। ज़ैनब अब भी खामोशी से वीडियो बना रही थी। लैला ने आहिस्ता से एक लंबी आह भरी और हम दोनों इस लम्हे में एक दूसरे में खो गए। रात का वो लम्हा अब भी जारी था। मैंने बाहर निकल लिया था मगर सुकून अभी नहीं आया था। लैला ने फिर से मुझे शुरू कर दिया। इसकी गर्मजोशी में एक अजीब सी शिद्दत थी। लग रहा था जैसे ज़ैनब भी बिल्कुल करीब है, मगर मैंने आंखें बंद रखे। अंधेरे में सब कुछ और भी शदीद महसूस हो रहा था। लैला ने एक बार फिर मुझे करीब किया और हरकत शुरू कर दी। एक दूसरे से मिलकर एक हो रहे थे। लैला की हरकत में एक खास सी तलब थी जो मुझे और भी बेकरार कर रही थी। कुछ देर बाद लैला मुझ पर से उतर गई। अब मैं इसके ऊपर था। लैला ने हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ा और आहिस्ता से अंदर ले लिया। एहसास बहुत गहरा था। हम दोनों एक दूसरे में मुकम्मल तौर पर गुम हो गए। कुछ देर चलने के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया। कमरा एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोश हो गया। सिर्फ हमारी तेज सांसों की आवाज थी। ज़ैनब ने कैमरा बंद किया और आहिस्ता से बोली, बस हो गया। बहुत अच्छा हुआ। मगर उसकी आवाज में एक अजीब सी लर्जिश थी। लैला ने मेरे कंधे पर सर रख दिया, जबकि ज़ैनब टैबलेट उठाकर कुछ देखने लगी। मैंने पूछा,
अब क्या करोगी इस वीडियो का? ज़ैनब ने मुस्करा कर कहा। देखते हैं, शायद कल तुम्हें भी दिखाऊं। इसकी बात सुनकर दिल में एक हल्की सी घबराहट सी उठी। क्या ये वाकई सिर्फ एक मजाक था? इस वीडियो के पीछे कोई और बात थी जो अभी सामने नहीं आई। ज़ैनब का चेहरा एक लम्हे के लिए सुर्ख हो गया। इसने आंखें झुका ले, फिर आहिस्ता से मुस्करा कर बोली, अलिफाफ हारिस, तुम भी ना? अभी तो लैला के साथ हो। मगर उसकी आवाज में एक हल्की सी लर्जिश थी, जैसे वो खुद भी इस लम्हे में खो रही हो। लैला ने मेरी तरफ देखा। इसकी सांस अब भी तेज थी। वो हल्की सी हंसी और बोली, अलिफाफ हारिस, तुम दोनों को देखकर अच्छा लग रहा है। मैंने लैला को आहिस्ता से छुआ, इसके बालों में हाथ फेरा, फिर ज़ैनब की तरफ देखकर कहा, ज़ैनब, अगर तुम चाहो तो हम सब एक साथ इस रात को यादगार बना सकते हैं। ज़ैनब ने एक गहरी सांस ली। इसने कैमरा मेज पर रख दिया और आहिस्ता से करीब आई। इसकी आंखों में अब वही चमक थी जो पहले लैला की थी। वो बोली, ठीक है, मगर ये सब हमारे दरमियान रहेगा। कोई वीडियो नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, बस हम तीनों। लैला ने हाथ बढ़ाकर ज़ैनब का हाथ पकड़ लिया और इसे अपने करीब खींचा। कमरे में अब एक नई सी गर्मी छा गई थी। ठंडी हवा बाहर खिड़की पर दस्तक दे रही थी, मगर अंदर सब कुछ गर्म और बेकरार था। मैंने लैला को एक तरफ रखा और ज़ैनब को आहिस्ता से गले लगाया। इसकी सांस मेरे कानों में पड़ रही थी। लैला ने पीछे से मुझे छुआ, जैसे वो भी इस लम्हे का हिस्सा बनना चाहती हो। हम तीनों एक दूसरे के करीब आ गए। हरकत में कोई जल्दी नहीं थी, बस एक गहरा पुरसुकून एहसास था। कुछ देर बाद लैला ने आहिस्ता से कहा, हारिस, अब तुम दोनों को देखकर मुझे सुकून मिल रहा है। ज़ैनब ने मुस्करा कर लैला के गाल पर हाथ फेरा और बोली, हम सब एक दूसरे के लिए हैं। आज की रात हमारी है। रात अभी खत्म नहीं हुई थी। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी और बाहर ठंडी हुआ खामोशी से गुजर रही थी। मगर इस रात के बाद कुछ बदलने वाला था। शायद कोई राज खिलने वाला था। शायद ये सिर्फ एक खूबसूरत लम्हा था जो यादों में रह जाएगा। लैला ने मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों में वो परेशानी पड़ ली। इसने आहिस्ता से कहा, ए हारिस, तुम्हारा दिमाग कहीं और है ना? ज़ैनब की वजह से? मैंने एक गहरी सांस ली और सर हिलाया। हाँ। वो राटे कर चली गई। मैंने शायद बहुत सीधा कह दिया। अब सोच रहा हूं कि वो क्या सोच रही होगी। लैला ने मेरे सीने पर सर रख दिया। इसकी उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता मेरे बालों में फेर रही थीं। वो नाराज नहीं है, बस शर्म आई होगी। ज़ैनब को थोड़ा वक्त दो, वो खुद ही वापस आ जाएगी। हमारा प्लान अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में एक अजीब सा यकीन था। तुम्हें यकीन है? लैला ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। क्योंकि ज़ैनब हम दोनों को पसंद करती है। वो बस ये नहीं चाहती कि चीज़ें अचानक हो जाएं। थोड़ा मज़ा, थोड़ी शर्म, थोड़ी छेड़छाड़, यही इसे अच्छा लगता है। तुमने सीधा पूछ लिया तो वो घबरा गई। मैंने सोचा शायद लैला ठीक कह रही हो। ज़ैनब का रवैया हमेशा से थोड़ा अलग रहा था। कभी बहुत खिलकर, कभी शर्माती हुई। लैला ने अचानक उठकर बिस्तर पर बैठ गई। इसने अपने बाल पीछे किए और बोली, ओ चुल्लू, अब इसे अकेले ना छोड़ो। जाओ दरवाज़ा खटखटा, कहो कि मैं भी तुम्हारे साथ हूं। मैंने एक लम्हे को सोचा, फिर उठकर कपड़े ठीक किए और कमरे से बाहर निकला। हाल में रोशनी मध्यम थी। ज़ैनब सोफे पर बैठी थी, घुटने सीने से लगाए, चेहरा दूसरी तरफ। जब मैं करीब आया तो इसने देखा भी नहीं। मैंने आहिस्ता से कहा, ज़ैनब, नाराज हो? वो खामोश रही। मैंने इसके पास बैठकर कहा, ऐसा मुआफ कर दो। मैंने बहुत सीधा कह दिया, बस दिल की बात निकल गई। मगर तुम्हें बुरा लगा तो मुझे बहुत अफसोस है। ज़ैनब ने आहिस्ता से सर उठाया। इसकी आंखें हल्की सी नम थीं मगर गुस्सा नहीं था। तुम दोनों
बस मुझे अचानक। मैं तैयार नहीं थी। मैंने इसका हाथ आहिस्ता से पकड़ा। ठीक है, हम कोई जल्दी नहीं करेंगे। जब तुम चाहोगी तब। लैला भी यही कह रही थी। ज़ैनब ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुरा दी। वो लैला कहाँ है? अंदर। तुम्हारा इंतजार कर रही है। ज़ैनब ने हल्का सा हंस कर कहा। तुम दोनों भी ना चिल्लो। चलते हैं। मगर आज बस बातों का मजा ले लेते हैं। बाकी कल देखेंगे। मैंने सर हिलाया और उसका हाथ थामा। हम दोनों अंदर चले गए। लैला ने हमें देखकर मुस्कुरा दिया और बिस्तर पर जगह बनाई। तीनों एक दूसरे के करीब बैठ गए। कोई जल्दी नहीं थी, बस खामोशी, हल्की हल्की बातें और एक अजीब सा सुकून। बाहर ठंडी हुआ अब भी चल रही थी मगर अंदर अब सिर्फ गर्मजोशी और एतमाद था। फिर मेरे ज़हन के एक कोने में अब भी एक सवाल था। क्या ये सुकून देर पा रहेगा? कोई नया मोड़ आएगा? रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में लाइट मध्यम थी। सिर्फ बेड साइड लैंप की हल्की सी रोशनी थी जो तीनों के चेहरों पर पड़ रही थी। हम तीनों बिस्तर पर बैठे थे। लैला मेरे दाईं तरफ, ज़ैनब बाईं तरफ। कोई जल्दी नहीं थी, कोई दबाव नहीं था, बस एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास था। लैला ने आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, ए हारिस, आज की रात अच्छी गुजरी ना? मैंने मुस्करा कर सर हिलाया। बहुत अच्छी, मगर अभी खत्म नहीं हुई। ज़ैनब ने हल्का सा हंस कर कहा, अभी तो बस शुरुआत है। तुम दोनों ने मुझे डरा दिया था। लैला ने ज़ैनब की तरफ देखकर पूछा, अब तुम ठीक हो ना? ज़ैनब ने सर झुकाया। फिर आहिस्ता से बोली, वहां बस थोड़ा सा शर्म आ गई थी। तुम दोनों एक दूसरे के साथ इतना खिले हो, मुझे लगा मैं पीछे रह जाऊंगी। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कोई पीछे नहीं रह रहा। हम तीनों एक साथ हैं। जब तुम तैयार होगी तब। ना जल्दी, ना दबाओ। ज़ैनब ने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में अब शर्म की जगह एक हल्की सी चमक आ गई थी। ठीक है, मगर कल रात को मैं भी शामिल होंगी। बस आज रात बस बातों का मजा लेते हैं। लैला ने हंसते हुए कहा, अच्छा जी, तो कल का प्लान फाइनल है। आज बस गिले मिलकर सो जाएं। हम तीनों हंस पड़े। लैला ने लाइट बंद कर दी। कमरा मुकम्मल अंधेरे में आ गया। सिर्फ बाहर से आने वाली ठंडी हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। हम तीनों एक दूसरे के करीब लेट गए। लैला मेरे सीने पर सर रखे हुए थी। ज़ैनब ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। कुछ देर खामोशी रही। फिर ज़ैनब ने आहिस्ता से पूछा, हारिस, तुम्हें वाकई हम दोनों अच्छे लगते हो? मैंने मुस्करा कर कहा, बहुत ज्यादा। तुम दोनों मुख्तलिफ हो मगर दोनों ही मेरे लिए खास हो। लैला ने सर उठाया और बोली, और तुम दोनों भी मेरे लिए खास हो। बस ये राज हमारे दरमियान रहे। ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, हाँ, कोई और ना जाने। ना वीडियो, ना कोई सबूत, बस हमारी बातें, हमारे लम्हे। मैंने दोनों के हाथ मजबूती से दबाए। ये वदा है। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। हम तीनों एक दूसरे के करीब थे। सांसों की आवाज एक दूसरे के साथ मिल रही थी। कोई जल्दी नहीं थी, कोई खौफ नहीं था, बस एक गहरा एतमाद था। मगर मेरे ज़हन के एक कोने में अब भी एक छोटा सा सवाल बाकी था। कल जब नई सुबह आएगी तो क्या सब कुछ वैसा ही रहेगा? कोई ऐसी बात तो नहीं होगी जो इस सुकून को तोड़ देगी? मैंने फ़ोन एक तरफ रख दिया और बिस्तर पर लेट गया। कमरे की छत को तकता रहा, जैसे वहां कोई जवाब लिखा हुआ हो। लैला का मैसेज पढ़कर दिल में एक खालीपन सा आ गया था। डार्लिंग कहकर बात खत्म कर दी, मगर उसके पीछे जो च्यापा था वो मुझे खुटक रहा था। बशारत का नाम सुनकर ज़हन में फौरन वो पुरानी बातें घूमने लगे। लैला ने कभी कभार उसका जिक्र किया था, मगर कभी तफसील से नहीं बताया। क्या वो वाकई आ जा रहा है? आया ये सिर्फ एक बहाना है ताकि मुझे दूर रखा जाए? ज़ैनब की नाराज़ी अभी ताज़ा थी। क्या लैला ने इसे सब कुछ बना दिया है?
और दोनों बहनें मिलकर मुझे टेस्ट कर रही हैं। मैंने फ़ोन उठाया। लैला को मैसेज टाइप किया, ठीक है जान। जब फारिग हो तो बताना। बस ख्याल रखना। भेजने से पहले एक लम्हा रखा, फिर डिलीट कर दिया। अगर वो वाकई मसरूफ़ है तो बार बार मैसेज करने से शायद और दूर हो जाए। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर ठंडी हुआ खिड़की से टकरा रही थी और अंदर सुकून की जगह एक बेचैनी छाई हुई थी। रात की वो यादें, लैला की गर्म सांस, ज़ैनब की शर्माती मुस्कुराहट, हम तीनों का करीब होना, सब कुछ अब ख्वाब जैसा लग रहा था। क्या ये सब बस एक रात का खेल था? अब वाकई कुछ बनने वाला था। अचानक फ़ोन की लाइट जली। लैला का मैसेज आया, हारिस, सॉरी अगर दिल दुखाया। बस आज नहीं हो सकता। कल बात करते हैं। नींद आ रही है। गुड नाइट। दिल थोड़ा हल्का हुआ मगर मुकम्मल नहीं। दिल में एक सवाल अब भी गूंज रहा था। कल जब बात होगी तो क्या सब कुछ वैसा ही रहेगा? क्या ज़ैनब की नाराज़ी ने कोई खला पैदा कर दिया है जो अब भरना मुश्किल होगा? मैंने लाइट बंद की और आंखें बंद कर ले मगर नींद कहीं दूर भाग रही थी। ज़हन में सिर्फ एक बात झूम रही थी, अब क्या होगा? सुबह का इंतज़ार था। शायद कल की सुबह कुछ वाज़े कर दे। और शायद एक नया मोड़ लाए जो मुझे तैयार भी ना हो।